Today we will start exercise 12.3 from question number 5. So according to question, from each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure 12.23. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इस फिगर में एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड कितनी दी है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको दिए साइड 4 सेंटीमीटर और आपको कहा हुआ है फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब इसके चारों कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं ए बी सी और डी, यहाँ से एक सर्कल के क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है कट किया हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये। और आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट अस शोन फिगर, और साथ ही एक सर्कल जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस नहीं दिए, डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, वो भी कट किया हुआ है। ये आपको डायमीटर दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी कट किया हुआ है। तो आपको इसमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, मतलब ये जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है इसका आपको एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो आप अगर डायग्राम को देखें तो हमको क्लियर दिख रहा है कि अगर हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें और उसमें से ये क्वाड्रेंट का एरिया, ये 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं इनका एरिया, और एक सर्कल का जो बीच में दिख रहा है इसका एरिया माइनस करते हैं तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे कि सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं, देन उसमें से क्वाड्रेंट का एरिया और जो बीच में सर्कल दिख रहा है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखते हैं हमें इसके लिए सबसे पहले किस किस की नीड होगी। तो सबसे पहले तो हमें होगी नीड एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एरिया स्क्वायर की साइड दी है और आपको पता है स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, तो आपको दी है साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये तो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की और एरिया ऑफ सर्कल की। पहले हम एरिया ऑफ सर्कल देख लेते हैं, माइनस करते हैं इसमें से एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस की जरूरत पड़ेगी और क्वाड्रेंट में भी रेडियस है और सर्कल में भी रेडियस है, तो इसको मैं नाम देता हूँ, एक को R1 दे देता हूँ और एक को R2 दे दूँ। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की। तो सर्कल में आपको डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो इससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमें सर्कल का एरिया भी फाइंड हो जाएगा माइनस, और हम इसमें से माइनस करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है सर्कल का एक 4th वाला पार्ट होता है, तो हम बोलते हैं फार्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये होता है क्वाड्रेंट का फार्मूला। यहाँ भी हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ भी आपको इसकी रेडियस ऑलरेडी दे रखी है। क्वाड्रेंट की रेडियस क्वेश्चन में दी है 1 सेंटीमीटर, ये दी है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो जो दिया है गिवन में उसे हम पहले लिख लेते हैं, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा ना। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन डैट सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर के लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें साइड की, तो हमें साइड दे रखी है, तो लिखते हैं हम साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है हमें 4 सेंटीमीटर। ना आगे देखते हैं। उसके बाद इससे तो स्क्वायर का एरिया फाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे सर्कल का एरिया जिसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो लिखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और हमें रेडियस क्वाड्रेंट में भी लगेगी, तो एक को मैं R1 नाम देता हूँ और एक को R2 नाम दे दूँगा। तो मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इसको दिया मैंने R1। डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, तो 2/2, ये कितना हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कल रेडियस निकल के जो सर्कल का एरिया भी फाइंड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो यहाँ पे सभी क्वाड्रेंट की उन्होंने रेडियस सेम ही दी है, तो हम एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करें उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो भी वो 4 क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे अभी ईच लिख देता हूँ मैं, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, इसको नाम देता मैंने R2। ठीक है, क्योंकि पहले का रेडियस आ चुकी है R1, इसको मैं नाम दिया R2, और तो आपको डायरेक्ट दी भी है 1 सेंटीमीटर। ना बस अब हमें फार्मूला में पुट करना है, हमें जो जो दिया हुआ था हमने सब लिख दिया है ना। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ
स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल को, तो कर दिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस में क्वाड्रेंट के एरिया भी माइनस करेंगे इसमें से, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्योंकि सबकी रेडियस सेम है, तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इनके। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इनटू साइड। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने रेडियस यहाँ पे सर्कल के लिए ली है r1, तो मैं लिख दूँगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है। देन एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट का है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 4 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देन बाकी हम फार्मूले में पुट कर देते हैं साइड टू साइड, तो स्क्वायर की साइड आपको दिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लिखा है 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा साइड इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4। ठीक है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे रेडियस दिए सर्कल की, डायमीटर दिया था हमें 2 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस फाइंड की 1 सेंटीमीटर। देन आर की जगह पुट कर देंगे 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर, माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर दी है हमको, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर ना। सॉल्व करते हैं इसको, 4 इंटू 4 16 हो गया, माइनस 22/7 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो माइनस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 22/7 ना। अब हम एलसीएम ले लेंगे इसका, अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया ना, सब में एलसीएम हो गया हमारा 7। 1 की 12 में 7 टाइम्स 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42, 4 कैरी, देन 7 7 और 4 11 माइनस 22 ऐसा का ऐसा, क्योंकि 7 अपॉन में, यहाँ पे 7 अपॉन में तो 22 ऐसा कैसा। ठीक है ना, अब 112 प्लस का है, देन ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहता है। 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 44 हो गया अपॉन में 7 ना। करते हैं सॉल्व इसको, ना माइनस करते हैं, 12 में से 4 माइनस किया तो 8, देन 11 में से 5 माइनस किया तो 6 अपॉन में 7 ना। 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो रिमेनिंग एरिया हमें मिला है वो मिला है 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जो डायग्राम हमें शेडेड रीजन दिया है इसका एरिया हमें जो मिला है 68.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करा देता हूँ मैं आपको, आंसर देखिए आप 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नव ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24 to find the area of the design। ठीक है, आपको जो दिख रहा है डायग्राम एक टेबल कवर है, इसमें आपको जो डिज़ाइन दी है इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि बीच में जो ये इतना बीच में जो पोर्शन निकल रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। मतलब इसमें से इस पूरी जो सर्कल वाले डिज़ाइन इसमें से आप बीच में से इक्विलेटरल ट्रायंगल को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको जो शेडेड रीजन है, डिज़ाइन जो बची है, इनका यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है ये वाली और ये वाली, तीनों डिज़ाइन का आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा इसका कि हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और उसमें से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, तो भी आपको इन तीनों डिज़ाइन का एरिया फाइंड हो जाएगा। दूसरा तरीका अगर देखें तो ये हो सकता है इसमें कि हम ये जो डिज़ाइन दिख रही है ये एक सेगमेंट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, वो भी इक्वल 3 सेगमेंट यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इसको ये तो रेडियस हो जाएगी ये वाली, अगर हम एक सेगमेंट का एरिया यहाँ पे फाइंड कर ले ये वाला, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इसमें बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका यही होगा कि हम सर्कल का एरिया फाइंड कर लें, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके हम इसको माइनस कर दें। हम भी देखते हैं कि इसमें हमें किस किस की नीड होगी। ठीक है, तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस हम करना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें सर्कल की रेडियस दी है उन्होंने 32 सेंटीमीटर, तो सर्कल का एरिया तो फाइंड हो जाएगा। देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का
स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल ए बी सी में साइड है वो गिवन नहीं है, ठीक है, हमें ये साइड नहीं दी कि ए बी बी सी और सी ए कितनी होगी। अगर हम एक भी साइड फाइंड कर ले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो हमें यहाँ पे साइड फाइंड करना पड़ेगा। हमें जो दिया हुआ है वो हमें दी है सर्कल की रेडियस, ठीक है, ये रेडियस हमें दे रखी है, लेकिन हमें ट्रायंगल की साइड नहीं दी है, तो हमें उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका हम साइड ट्रायंगल की साइड किस टाइप से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके भी 2-3 तरीके हो सकते हैं, हम मीडियन डाल के भी इसकी साइड को फाइंड कर सकते हैं और एक सिंपल तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ ना। गिवन डैट सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। उसके लिए क्या जरूरत होगी हमें, रेडियस की। तो लिखते हैं हमें रेडियस दी है सर्कल की, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी है, सर्कल की रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमने लिखी 32 सेंटीमीटर। देन यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका, तो मैं यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर का स्क्वायर। देन पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको दिया 32 इंटू 32 अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। देन मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा 32 इंटू 32 या 1024। देन इसमें 22 का मल्टीप्लाई करते हैं, हमें जो मिला 22,528 अपॉन में 7, ठीक है। और ये हमने फाइंड किया एरिया है, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। अब हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और हमें यहाँ पे उसकी साइड नहीं दी है, हमें क्या दी है इसमें, रेडियस कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, क्योंकि 32 ये भी हो गई 32 और ये भी हो गई 32। तो एक तरीका तो ये है कि आप देखिए ये ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल ए बी सी, बीच में सेंटर को नाम दीजिए मैंने ओ, जो ट्रायंगल ए बी सी है ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें ए बी और सी का एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हम एक का भी एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे किससे। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रायंगल बी ओ सी, तो हमें 2 साइड तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे ट्रायंगल परफॉर्म हो रहा है, एंगल कितने का हो जाएगा, टोटल आपको पता है 360 का होता है 1 इवोल्यूशन में डिग्री, टोटल होती है 360 डिग्री, और सर्कल को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये एंगल की बात करें हम तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस टाइप से अगर 120 डिग्री है तो हम इस ट्रायंगल का एरिया तब भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें आपको कोई फार्मूला तो है नहीं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था जहाँ पे 120 डिग्री था, तो मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, और आपको ये भी पता था कि इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला भी वर्क करता है और आंसर करेक्ट आता है, ठीक है। आप चाहो तो उस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम उसका रीज़न नहीं दे सकते हैं कि हमने वो फार्मूला क्यों यूज़ करा है। आपको बता देता हूँ मैं एक बार फिर से। देखिए एरिया ऑफ ए बी सी, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो 3 इंटू एरिया ऑफ बी ओ सी लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। लेकिन हमको ये नहीं पता ट्रायंगल कौन सा है, क्योंकि इक्विलेटर तो नहीं है, इसके 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, उसका एरिया का कोई फार्मूला ऐसा नहीं फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, आपको मैंने जो फार्मूला बताया था इक्विलेटर ट्रायंगल का, यहाँ पे हम पुट करके इसका एरिया तो फाइंड कर सकते हैं। ये होता है एरिया ऑफ बी ओ सी √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। और 3 का मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर एक का एरिया फाइंड हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये एक का एरिया फाइंड हो गया, तो 3 इक्वल पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड हो रहा है, जिसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया यहाँ पे फाइंड हो जाएगा ना। तो हम कर रहे हैं इसको, यहाँ पे साइड है, अब ये ट्रायंगल की साइड में जो रेडियस दी थी आपको, अब वो ट्रायंगल की साइड बन गई, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल है वो अंदर वाला ले लिया है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की साइड बन गई 32, तो पुट कर देते हैं हम इसमें, हो जाएगा 3 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर होता है 32 इंटू 32, अभी हमने फाइंड किया था मल्टीप्लाई करके, वो आया था 10। एक बार फिर से कर देता हूँ मैं, 32 इंटू 32 1024,
नो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, देन ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 से और कैंसिल होगा ये 2 2 जा 4, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, देन 1 बचा 12, 2 6 जा 12। तो आपके पास जो बताया वो 3 इंटू 256 इंटू √3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का इसमें, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 16 का 6, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, 7 6 8 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। तो जो ट्रायंगल का एरिया हमें मिला है 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये जो हमें मिला है पूरे ट्रायंगल का एरिया ABC, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये कोई रीज़न नहीं है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमने ये फार्मूला यहाँ पे क्यों यूज़ किया, इसका कोई रीज़न नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको एग्जाम में जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप ये फार्मूला यूज़ करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो कि बीच में 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो, जिसकी दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। इस टाइप के ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला वर्क कर सकता है ना। अब हम सही तरीका देखते हैं इसका कि हम इसका एरिया यहाँ पे किस टाइप से फाइंड करेंगे ना। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आप देखें इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या क्या जो रेडियस दी OB OC और OA, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। देन अब जब हमने इन तीनों को ज्वाइन किया है OA OB और OC, तो आप देख रहे हैं पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम उससे बता देंगे कि जो बीच में एंगल बन रहा है 120 का, हमने यहाँ पे मन से नहीं लिखा, इस टाइप से जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमने वहाँ से फाइंड किया कि एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं OA OB एंड OC डिवाइड सर्कल इंटू 3 इक्वल पार्ट बोल सकते हैं। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो जो एंगल हो जाएगा BOC, हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BOC इक्वल टू 1 इवोल्यूशन में जो एंगल आपका होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री अपॉन में ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है 3, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 120 डिग्री। तो उससे हमको मिल गया कि एंगल BOC जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड करना है, इसकी साइड फाइंड कर रहे हैं। इस बार हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर रहे हैं। पिछली बार आपको मैंने एरिया फाइंड करके बताया था कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हम वो तरीका यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो साइड की ज़रूरत है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, हम वो साइड ही फाइंड कर रहे हैं। कोई भी एक साइड हम फाइंड कर लेंगे तो तीनों साइड आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बराबर ही होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ नीचे वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल BOC, तो हम यहाँ पे B और C साइड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका तरीका देख रहे हैं, B और C को फाइंड करने का तरीका क्या होगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, O से लेके O से BC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। आपको 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था कि जब भी हम सेंटर से सर्कल में सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 हो गया, तो इस सर का एंगल भी 90 हो गया है। ना लिखते हैं हम इसको, कंस्ट्रक्शन किया हमने, क्या कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे नाम दे दिया O से D, ठीक है। OD जो है परपेंडिकुलर खींचा है हमने यहाँ पे B और C पर, ठीक है। देन अगर ये जब कंस्ट्रक्शन किया है तो अब जो एंगल D है वो भी हमें मिल गया। एंगल D कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं एंगल ODB जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। देन अब हम या तो ये लाइन लिख के बता सकते हैं कि जो सेंटर से कॉर्डर पे परपेंडिकुलर लाइन हम खींचते हैं वो कॉर्डर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि यहाँ जो 2 ट्रायंगल परफॉर्म हो रहे हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। कैसे, जो बीच की लाइन है वो कॉमन दिख रही है आपको, ये भी 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है, और यहाँ रेडियस 32 है तो यहाँ भी रेडियस 32 है। तो हम बोल सकते हैं बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेनस ऑफ साइड से ये दोनों ट्रायंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उसे भी हम बोल सकते हैं BD इक्वल टू DC। और उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा, जो एंगल आपको 120 का यहाँ बन रहा है हम उसको 60-60 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एक एंगल यहाँ पे 60 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, पूरा लिख के नहीं बताएंगे कॉन्ग्रुएंट कैसे है, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल जो हमको, क्योंकि साइड फाइंड करना है तो यहाँ पे हमको राइट एंगल
ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो हमें इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी जो 120 उसको हाफ करना पड़ेगा। तो एंगल BOD हम लिख सकते हैं, एंगल BOD कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि वो टोटल 120 था, 60 डिग्री था। रीज़न में क्या देंगे हम, रीज़न में दे सकते हैं हम कि जो ट्रायंगल BDO है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDO के, ठीक है। तो बायसिपिसिटी हम बोल सकते हैं ये दोनों, ये 60 का होगा और ये वाला एंगल भी 60 का होगा ना। तो हमें एक ट्रायंगल लेते हैं ODB, इसमें तीनों एंगल हमें मिल चुके हैं ना। तो हमें पता लग गया राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम साइड फाइंड कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये कितने का हो जाएगा 30 का, ये हो गया 90 का और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो हम इसमें 30 डिग्री से हमें सिर्फ ये बेस चाहिए B से लेकर D तक की, ठीक है। यहाँ हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत तो है ही नहीं, B से लेकर D तक की डिस्टेंस चाहिए, उसका डबल कर देंगे तो हमें ट्रायंगल की साइड मिल जाएगी ना। तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ से B और D फाइंड करना है हमें। तो इन ट्रायंगल ODB, ठीक है। तो पहले हमें बताना पड़ेगा 30 डिग्री कैसे लिखा हमने यहाँ पे। तो हम लिखेंगे एंगल OBD, एंगल OBD ये कितना हो गया 30 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे पास दो एंगल थे, हमें थर्ड वाला फाइंड कर लें, ठीक है। ठीक है, तीनों का सम 180 होता है, वहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि 30 डिग्री है ना। अब हम निकालते हैं B से लेकर D तक की डिस्टेंस। तो इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB हमें क्या चाहिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें चाहिए यहाँ पे बेस, ठीक है। ये 30 डिग्री को रेफरेंस लेंगे हम, सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड हो गई बेस। तो हमें बेस की ज़रूरत है, तो हम देखते हैं बेस के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमें पास परपेंडिकुलर तो है नहीं, लेकिन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस से हमें बेस फाइंड करना है। तो ऐसा हम देखते हैं जिसमें हाइपोटेनस भी और बेस भी हो। तो दिख रहा है कॉस, जिसमें बेस भी आ रहा है और हाइपोटेनस भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे cos 30, क्योंकि 30 डिग्री रेफरेंस लिया है, cos 30 इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया BD और हाइपोटेनस हो गया आपका O से लेके B तक की डिस्टेंस, ठीक है ना। पुट कर देते हैं वैल्यू, B से लेके D तो हमें फाइंड करना है, नीचे लिख देता हूँ मैं। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। B से लेके D तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देन OB की डिस्टेंस जो दी है 32, ठीक है, लिख दिया 32। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 इंटू √3/2 इक्वल टू BD। 2 से कैंसिल हो गया है 16 टाइम। नाउ BD की लेंथ हमें मिल गई है, BD इक्वल टू आया 16, ठीक है। ये जो था B से लेकर D तक की डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गई है, ये 16। अब हमें ट्रायंगल की साइड फाइंड करना थी, तो एक तो 16 मिल गई है। तो देन ये D पॉइंट इसको तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें 16 में किसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B से लेकर C तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, मतलब ट्रायंगल की एक साइड हमें मिल जाएगी। और ये इक्वल ट्रायंगल है, तो तीनों साइड इक्वल होती है, तो इसकी सारी साइड मतलब इसकी जो साइड है वो भी 32 ही होगी। एक 16 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगी ना। तो हम बोल सकते हैं कि BD इक्वल टू DC, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि BC इक्वल टू 2BD। तो मैं लिख रहा हूँ BC की लेंथ फाइंड करना है, BC इक्वल टू 2 इंटू BD, ठीक है। ये भी रीज़न में क्या दे सकते हैं हम इसमें कि हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल जो है ट्रायंगल BDO कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल CDO के, ठीक है ना। तो हम बोल सकते 2 इंटू BD की वैल्यू रखती है 16, तो BC जो थी 32 सेंटीमीटर हमें मिल गई है। 16√3 था, ठीक है। तो 16√3 था, तो कि 32 जो हो गया 16√3, देन ये हो गई 32√3 सेंटीमीटर ना। अब हमें साइड मिल गई ट्रायंगल की, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें बस वही नहीं था, सिर्फ हमें साइड की ज़रूरत थी ट्रायंगल की। अब हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक इक्विलर ट्रायंगल है, उसका फार्मूला हमें पास था √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब हमें इसकी साइड मिल गई है, B और C की लेंथ हमें मिल गई है, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों लेंथ इक्वल होती है, BC की मिल गई है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, तीनों की लेंथ क्या हो जाएगी 32√3, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ
ट्रेंगल ए बी सी क्या होता है फार्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है। देन √3/4 इंटू साइड अभी हमने फाइंड किए 32√3, इसका स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ 32√3। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल करते हैं, 4 8 जा 32। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करते हैं, ये √3 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। देन 32 में 8 का मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, 8 3 जा 24 1 25 हो गया। देन √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ हुआ तो क्या हो गया 3 ना। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 का 8 1 कैरी, 5 3 जा 15 और एक 16 का 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 और एक 7 और ये √3 ऐसा का ऐसा सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ जो एरिया का फार्मूला हमने फाइंड किया वो 676 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और पहले भी हमने फाइंड किया था तो हमें यही मिला था, आप देख सकते हैं इसमें। अभी हमने 2 मिनट पहले फाइंड किया था, डायरेक्ट फार्मूला पुट करके वो रहा 766 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास यहाँ कोई रीज़न नहीं था कि हमने इसको फार्मूला को क्यों यूज़ किया है इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल BOC में। ठीक है, और नीचे हमने जो फाइंड किया उसमें हमारे पास रीज़न है कि हमने किस टाइप से इसको फाइंड किया हुआ है। हमने यहाँ पे फार्मूला क्यों यूज़ किया है, हमारे पास रीज़न है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है, और जो उसमें हमने लिखा हुआ है वहाँ पर ट्रेंगल हमने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है ट्रेंगल OBC। ठीक है, और वो इक्विलेटरल ट्रेंगल नहीं है ना। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल ABC। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड कर चुके हैं, पहले देखते हैं क्या था। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाला था 22,528/7। पुट कर देते हैं इस वैल्यू को वहाँ पे ना, वैल्यू पुट कर दिया हमने एरिया ऑफ सर्कल की। अब एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल ABC क्या निकाला था हमने 768/3। ठीक है, अपॉन में पहुँचे तो 1। देन ये आपका निकल गया शेडेड पार्ट का एरिया। क्या किया हमने, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, उसमें से एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रेंगल को माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हम और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने 20,528/7 माइनस 768 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है आपको। इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ ABCD बीच में एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी साइड आपको दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। देखिए आपको पता है सारी साइड इसकी इक्वल होती है, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। देन विद सेंटर ABC and D 4 सर्कल्स आर ड्रॉ सच दैट each सर्कल टच externally 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। मतलब जो स्क्वायर के 4 कॉर्नर है इनको सेंटर एज्यूम करके 4 सर्कल इस टाइप से ड्रॉ किए गए हैं कि जो 1 सर्कल है वो 3 सर्कल को छोड़कर बाकी 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। ठीक है, मतलब जो एक सर्कल है ये A की बात करें तो सेंटर A से जो सर्कल हमने खींचा है वो बाकी इन 3 सर्कल को छोड़कर एक्सटर्नली 2 सर्कल B और D वाले सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो बीच में एरिया है ये वाला, ये आपको यहाँ पे बताना है इसका एरिया। तो आप देखेंगे इस डायग्राम को कि इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस स्क्वायर ABC और D का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसमें से हम ये 4 क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम पहले स्क्वायर ABCD का एरिया फाइंड कर लेते हैं पूरे का। देन ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला और ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया हम से माइनस कर देंगे तो हमें बीच का जो शेडेड एरिया है इसका एरिया हमें यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो हम देखते हैं इसके लिए हमें किस किस की नीड होगी। सबसे पहले तो हमें लगेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड दिया में स्क्वायर की तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर तो फाइंड कर लेंगे। देन इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे सारे क्वाड्रेंट की रेडियस हमें सेम दिख रही है लेकिन रेडियस हमें यहाँ पे दी नहीं है उन्होंने क्वाड्रेंट की। ठीक है, यहाँ हमें निकालना पड़ेगा माइनस करने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट,
और चारों क्वाड्रेंट यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रेडियस की, और उसका फार्मूला था क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, इसको अगर हाफ कर दें तो एक रेडियस बन जाएगी, क्योंकि दोनों सर्कल यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो स्क्वायर की साइड टी है उसको हाफ कर देंगे, तो हमारे लिए रेडियस का वर्क करेगी वो ना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम ना, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डैट, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, तो हमें साइड टी स्क्वायर की लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। देन हम इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं यहीं पे एरिया भी फाइंड कर देता हूँ। इसका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ये हो जाएगा 14 इंटू 14 मतलब 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। देन अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो उसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने आपको कहा था रेडियस के लिए हम क्या करेंगे कि जो साइड टी है स्क्वायर की उसको हाफ कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं हम, साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी थी हमें 14, अपॉन में लिख दिया 2, तो आपकी जो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें रेडियस मिल गई सर्कल की। अब हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें दिख रहा है कि चारों क्वाड्रेंट की रेडियस सेम ही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखते हैं रेडियस आर फोर क्वाड्रेंट आर सेम, सो हम बोल सकते हैं कि इसका एरिया भी सेम होगा। ठीक है, सो इट्स एरिया आल्सो बी सेम। ठीक है, लाइन हमने इसलिए लिखी कि हम क्या करेंगे एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिख दिया कि अगर रेडियस उनकी सेम है तो उनका एरिया भी सेम होगा। ठीक है ना, हम निकालते हैं एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपको पता है सर्कल का 4th वाला पार्ट है, तो उसका फार्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमें सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब तो पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। देन आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर। देन एक 7 से एक 7 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ 22 इंटू 7। तो जो रेडियस जो एरिया मिला हमें इसका एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 2 जा 14 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। अब हमें सेटेड एरिया का रीजन सीधे ही फाइंड हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो हम निकाल चुके हैं उसमें से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम एरिया ऑफ सेटेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड किया था, कितना निकला था 196 निकला था। ठीक है, तो 196 माइनस 154, 196 माइनस ये एरिया फाइंड किया है 4 क्वाड्रेंट का 154। तो माइनस कर देते हैं, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आया। देन 9 में से 5 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो सेडेड रीजन है इसका एरिया में मिल गया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार ना, आप देख सकते हैं 7 वाले का 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।